नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा है आप स्वस्थ हैं तथा अपने समय का उपयोग नई नई चीज़ों को सीखने के लिए कर रहे हैं। यदि मैं आपसे पूछूं कि नहाते वक्त आप किन चीज़ों का उपयोग करते हैं, तो आप कहेंगे मग, बाल्टी, जल, साबुन, तौलिया इत्यादि। तो क्योंकि ये सभी चीज़ें नहाते वक्त आपके लिए उपयोगी हैं, तो यह संसाधन हुए। इसी तरह से प्यास लगने पर जब आप पानी पीते हैं, गर्मी लगने पर पंखा चलाते हैं, स्कूल आने जाने के लिए जिस वाहन का उपयोग करते हैं या फिर पढ़ते समय जिस पाठ्य पुस्तक का उपयोग करते हैं, यह सभी संसाधन हुए। तो आज हम आपकी भूगोल की पाठ्य पुस्तक का प्रथम अध्याय करेंगे, जिसका नाम है संसाधन। यदि देखा जाए तो अभी हमने जितने भी उदाहरण लिए, जैसे बाल्टी, मग, साबुन, पंखा, पाठ्य पुस्तक इत्यादि, इन सब में एक जैसा क्या था? इन सब में एक जैसा था इनकी उपयोगिता। तो हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु या पदार्थ की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। किसी भी संसाधन की प्रयोग या उपयोगिता उसे मूल्य भी प्रदान करते हैं। तो हम यह भी कह सकते हैं कि सभी संसाधन मूल्यवान होते हैं। चलिए समझते हैं मूल्य क्या है। मूल्य का अर्थ है महत्व। कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है, जबकि कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। इसका अर्थ है कि कुछ संसाधनों के बदले में आप पैसे देते हैं और कुछ संसाधन आप मुफ्त में प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए धातुओं का आर्थिक मूल्य होता है। आप जब भी कोई सोना, चांदी, एल्युमिनियम या लोहा किसी प्रकार की धातु खरीदते हैं, तो उसके बदले में आप दुकानदार को रुपए देते हैं। लेकिन किसी भूदृश्य का आर्थिक मूल्य नहीं होता, जैसे कि सुंदर सुंदर पहाड़ियों, नदियों, झरनों को देखने का कोई आर्थिक मूल्य नहीं चुकाना पड़ता। कुछ संसाधन समय के साथ आर्थिक रूप से मूल्यवान हो सकते हैं। जैसे यदि आपको घर पर खांसी जुकाम हो जाए, तो शायद आपकी माँ या दादी आपको घर पर काढ़ा बनाकर देती हों। इस काढ़े का आज भले ही कोई आर्थिक मूल्य न हो, लेकिन यदि यही काढ़ा पेटेंट करने के उपरांत कोई मेडिकल फर्म द्वारा बेचा जाता है, तो यह आर्थिक रूप से मूल्यवान हो जाता है। पेटेंट क्या है? पेटेंट एक अधिकार है जो किसी व्यक्ति या संस्था को किसी नए विचार, तकनीकी प्रक्रिया, उत्पाद, डिजाइन या आविष्कार के लिए प्रदान किया जाता है, ताकि कोई और इसका इस्तेमाल न कर सके या फिर इसकी नकल न कर सके। हाँ, यदि कोई इसका इस्तेमाल करना चाहता है, तो इसके लिए उसे पेटेंट धारक व्यक्ति या संस्था की अनुमति लेनी होती है। यदि आपके पास भी कोई ऐसा विचार या खोज है जो अपने आप में यूनिक अर्थात अद्वितीय है और आने वाले समय में लोगों के काम आ सकता है, तो आप भी इसका पेटेंट करवा सकते हैं। परंतु यह जरूरी है कि वह आइडिया या खोज आपकी अपनी होनी चाहिए और अपने आप में यूनिक अर्थात अद्वितीय होनी चाहिए। समय और प्रौद्योगिकी दो महत्वपूर्ण कारक हैं जो पदार्थ को संसाधन बनाते हैं। ये लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज की देन ही तो है, जो और अधिक संसाधनों की रचना होती है। हर खोज अथवा आविष्कार से बहुत से अन्य आविष्कार हो सकते हैं। जैसे आग की खोज से खाना बनाने की पद्धति तथा अन्य प्रक्रियाओं का प्रचलन हुआ। इसी प्रकार जल से बिजली बनाने की तकनीक ने तेजी से बहते हुए जल से ऊर्जा उत्पन्न करके
उसे एक महत्वपूर्ण संसाधन बना दिया। तो प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीक एक पदार्थ को संसाधन में परिवर्तित कर देती है। प्रौद्योगिकी का अर्थ है किसी कौशल करने अथवा वस्तु बनाने में नवीनतम ज्ञान का अनुप्रयोग। टीवी स्क्रीन पर दिखाई गई इस सूची को पढ़िए और बताइए कि इनमें से किन संसाधनों का वाणिज्यिक मूल्य अभी नहीं है। वाणिज्यिक मूल्य अर्थात जिसकी कोई कीमत अभी हम नहीं चुका रहे। इस सूची में दिए संसाधन हैं सूती वस्त्र, लौह अयस्क, बुद्धि, औषधीय पौधे, चिकित्सा ज्ञान, कोयला निक्षेप, मनोरम दृश्य, कृषि भूमि, शुद्ध पर्यावरण, लोकगीत, सुहावना मौसम, संसाधन परिपूर्णता, एक अच्छी संगीत ध्वनि, दादी माँ के घरेलू नुस्खे, मित्रों एवं परिवारजन का स्नेह। सामान्यतः संसाधनों का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है: प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन, मानव संसाधन। प्राकृतिक संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वह संसाधन जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं तथा जिन्हें अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाया जाता है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। वायु, जिसमें हम सांस लेते हैं, नदियों और झीलों का जल, मृदा और खनिज सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। इन संसाधनों में से बहुत से प्रकृति के निःशुल्क उपहार हैं और सीधे ही उपयोग में लाए जा सकते हैं। कुछ परिस्थितियों में प्राकृतिक संसाधनों का सबसे अच्छी तरह उपयोग करने के लिए औजारों और प्रौद्योगिकी की आवश्यकता हो सकती है। प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इन संसाधनों में से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का कोई विशेष प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। लेकिन फिर भी कुछ नवीकरणीय संसाधनों जैसे जल, मृदा और वनों का लापरवाही से किया गया उपयोग उनके भंडार को प्रभावित कर सकता है। यहाँ भंडार का अर्थ है उपयोग के लिए संसाधन की उपलब्ध मात्रा। यदि देखा जाए तो जल असीमित नवीकरणीय संसाधन प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी जल की कमी और प्राकृतिक जल स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय संसाधनों के कुछ उदाहरण हैं। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण भूभाग, जलवायु, ऊंचाई जैसे अनेक भौतिक कारकों पर निर्भर करता है। अब बात करेंगे मानव निर्मित संसाधनों की। कभी-कभी प्राकृतिक पदार्थ तब संसाधन बन जाते हैं जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। लौह अयस्क
उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। इसी प्रकार पुल, सड़कें, रेलवे लाइनें, मशीनें और वाहन मानव निर्मित संसाधन हैं। प्रौद्योगिकी भी एक मानव निर्मित संसाधन ही है। तो मानव निर्मित संसाधन क्या हैं? वह सभी संसाधन जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मानव द्वारा बनाए जाते हैं, मानव निर्मित संसाधन हैं। सोचिए, यदि मानव ना होता तो क्या विकास के जिस स्तर पर हम आज हैं उसे प्राप्त कर पाते? नहीं, क्योंकि मानव ने ही प्राकृतिक उपहारों का उपयोग करके मानवता का विकास किया है। तो मानव स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। मानव संसाधन से तात्पर्य लोगों की संख्या और योग्यता से है। यद्यपि मानव को संसाधन मानने के संदर्भ में लोगों में मतभेद है, परंतु इतना होते हुए भी इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि मूलतः मानव की कुशलताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग मानव तभी कर सकते हैं जब उनके पास ऐसा करने का ज्ञान, कौशल तथा प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अधिक संसाधनों के निर्माण में समर्थ होने के लिए लोगों के कौशल में सुधार करना मानव संसाधन विकास कहलाता है। कौशल विकास क्या है? इसका अर्थ है कि जिस काम को आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, उसी कला को और विकसित करें। इन चित्रों को देखिए, कोई कुर्सी बना रहा है, कोई मूर्तिकार है, कोई कंप्यूटर पर काम कर रहा है, तो कोई पुल बना रहा है। तो कुर्सी बनाना, मूर्ति बनाना, कंप्यूटर पर काम करना, यह सब कौशल हैं। कौशल विकास की दिशा में हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी एक बहुत ही सुंदर प्रयास किया है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आप भी उन कलाओं की एक सूची बनाएं जिनमें कौशल विकास किया जा सकता है। सोचिए और बताइए कि आपके आसपास कौन-कौन से मानव निर्मित संसाधन मिलते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि संसाधन बनाने में मनुष्य की शिक्षा, ज्ञान, प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है? आपका अगला प्रश्न है, किसी भी देश में मानव संसाधन विकास के लिए सरकार क्या कदम उठाती है? संसाधन संरक्षण। जरा सोचिए, जिन संसाधनों का इस्तेमाल करके आज हम आराम से रह रहे हैं, जैसे जल, भोजन, बिजली, पेट्रोल इत्यादि, यदि आने वाले समय में यह उपलब्ध न हुए तो क्या होगा? निश्चित ही बहुत मुश्किलें आएंगी। तो यह आवश्यक है कि जो संसाधन आज हमारे पास हैं, उनका उपयोग हम समझदारी से करें। संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण के लिए यह जरूरी है कि हम पुनः चक्रण और पुनः उपयोग को अपनाएं। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि संसाधनों का उतना ही इस्तेमाल करें जितना आवश्यक है। अपनी आदतों में थोड़ा सा सुधार लाकर
हम ऐसा कर सकते हैं। अब यह आपने सोचना है कि आपने अपनी कौन सी आदत में सुधार लाना है। जैसे मैंने सोचा है कि मैं सदा इस बात का ख्याल रखूंगी कि मेरे घर में बिजली व्यर्थ ना हो। जब हम संसाधनों का प्रयोग इस प्रकार करते हैं कि वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भावी पीढ़ी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, तो यह कहलाता है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास के कुछ सिद्धांत हैं: जीवन के सभी रूपों का आदर और देखभाल, मानव जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना, पृथ्वी की जीवन शक्ति और विविधता का संरक्षण करना, प्राकृतिक संसाधनों के ह्रास को कम से कम करना, पर्यावरण के प्रति व्यक्तिगत व्यवहार और अभ्यास में परिवर्तन, समुदायों को अपने पर्यावरण की देखभाल करने योग्य बनाना। तो सतत पोषणीय विकास के ये सिद्धांत इस बात पर जोर देते हैं कि आज हम सबके लिए यह आवश्यक है कि हमें आज के साथ साथ अपने कल को भी संजोना है तथा जो भी प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिया है उस सब को सोच समझ के खर्च करना है, ताकि आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल कर सके। इसके साथ साथ हमें अपनी आदतों में भी परिवर्तन करना है। यकीन मानिए, हम सबके छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा योगदान दे सकते हैं। अपने क्षेत्र के पर्यावरण की देखभाल अच्छे ढंग से करने की जिम्मेवारी भी हमारी है। तभी हम कहलाएंगे पर्यावरण मित्र और फिर होगा सतत पोषणीय विकास। आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें। नमस्कार।